वृषभ राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का यह सप्ताह आपकी जिंदगी की किस्मत की तिजोरी का मास्टर कोड बनने वाला है। सावधान हो जाएं, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में आसमान में एक ऐसा दुर्लभ और जादुई खेल शुरू होगा जिसे ज्योतिष की भाषा में धन का महाविस्फोट कहा जाता है। आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में एक या दो नहीं बल्कि पूरे चार चार ग्रहों का ऐसा शक्तिशाली जमावड़ा होगा जो आपकी बुद्धि की धार और आपकी वाणी के जादू से आपके व्यापार को उस बुलंदी के मुकाम पर पहुंचा देगा जहां जाने का ख्वाब आप कई सालों से देख रहे हैं। क्या आप उस जैकपॉट के लिए तैयार हैं जो इस शनिवार आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है? तो चलिए इधर उधर की बातें छोड़ सीधा इस सप्ताह की उस हकीकत को समझते हैं जो आपकी दुनिया बदलने का दम रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि के दोस्तों, अप्रैल महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके जीवन के लिए उम्मीदों की एक नई सुबह और बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। ग्रहों की बिसात इस वक्त कुछ ऐसी बिछी है कि शुरुआत में तो आपको खुद के भीतर झांकना होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह के दिन ढलते चले जाएंगे सफलता के बंद दरवाजे खुद ब खुद आपके सामने खुलते चले जाएंगे। सबसे पहले गहराई से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन, परिवार और वाणी के स्थान पर संचार कर रहे हैं। यहाँ विराजमान गुरु न केवल आपकी बातों को वजनदार बना रहे हैं बल्कि आपके बैंक बैलेंस को सुरक्षित करने में भी पूरी मदद कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव यानी सुख और वाहन स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी घर में एक अजीब सा अकेलापन या वैराग्य पैदा कर सकते हैं। शुक्र देव इस सप्ताह आपकी राशि के 12वें भाव मेष राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी विलासता और सुख सुविधाओं पर होने वाले खर्चे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन असली चमत्कार तो आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में हो रहा है, जहां सूर्य, मंगल और शनि की युति पहले से ही काफी लाभदायी बनी हुई है। और इसी शनिवार यानी 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध भी अपनी नीच राशि मीन में होकर इसी लाभ भाव में महायुति का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए अब हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपसे थोड़े कड़े अनुशासन की मांग करेगा। 12वें भाव में राशि स्वामी शुक्र का होना और सुख स्थान पर केतु की स्थिति आपको मानसिक थकान, आंखों में तनाव या नींद की कमी दे सकती है। लाभ भाव में बैठे शनि और मंगल की यह विस्फोटक युति हड्डियों में खिंचाव, नसों में तनाव या जोड़ों का पुराना दर्द बढ़ा सकती है। विशेषकर सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव पर रहेंगे, तब आपको वाहन चलाते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि दूसरे भाव में बैठे गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो किसी भी बड़ी अनहोनी या बीमारी से आपकी सुरक्षा करेगी। बस आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और सुबह की ताजी हवा का साथ नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं शिक्षा की। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। सप्ताह के अंत में बुध का लाभ स्थान में आना आपकी निर्णय शक्ति और कठिन विषयों को समझाने की क्षमता को बहुत ज्यादा व्यवहारिक बना देगा। जो विद्यार्थी फाइनेंस, बैंकिंग, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता नई सफलताओं और प्लेसमेंट के मौके लेकर आ रहा है। आपकी वाणी में इस वक्त एक गजब का आकर्षण और प्रभाव रहेगा, जिससे आप डिबेट, इंटरव्यू या किसी भी प्रेजेंटेशन में सबका दिल जीत लेंगे। अगर आपका सपना विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का है, तो 12वें भाव के शुक्र आपको रास्ता दिखाने और
वीजा संबंधी काम में मदद करेंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर विस्तार से बात करें तो सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार और मंगलवार का समय चंद्रमा का सप्तम भाव में होना आपके रिश्तों में एक नई जान फूंक देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ पुरानी गलतफहमियों को किनारे रखकर एक नई और मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। हालांकि 12वें भाव में शुक्र के होने के कारणवश एक छोटी सी चेतावनी है। आपका साथी आपसे किसी महंगे उपहार या लग्जरी ट्रिप की डिमांड कर सकता है, जिससे आपका महीने का बजट थोड़ा डगमगा सकता है। भावुकता में बहकर कोई ऐसा वादा ना करें जिसे पूरा करना भविष्य में आपके लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाए। अब बात उस क्षेत्र की जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, भाग्य, करियर और आर्थिक मोर्चे की। दोस्तों, करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए ऐतिहासिक होने वाला है। शनि, मंगल, सूर्य और बुध का लाभ में एक साथ मिलना वृषभ राशि के व्यापारी दोस्तों के लिए स्वर्ण युग के द्वार खोलने जैसा है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ और हर बड़ी इच्छा की पूर्ति का होता है, और यहाँ 4 शक्तिशाली ग्रहों का यह जमावड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब आपकी सालों की मेहनत का असली फल आपको मिलने वाला है। भले ही बुध यहाँ अपनी नीच राशि के होंगे, लेकिन आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी है, और लाभ भाव में बुध का आना नीच भंग जैसी स्थिति पैदा करेगा, जो बुद्धि के दम पर व्यापार में अप्रत्याशित मुनाफे के योग बनाता है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। पुराना अटका हुआ धन या कोई फंसा हुआ निवेश अचानक वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने सीनियर से विशेष सहयोग और प्रशंसा मिलेगी, और प्रमोशन की रुकी हुई फाइल अचानक आगे बढ़ सकती है। संतान पक्ष की बात करें तो संतान की तरक्की और उनकी सूझबूझ आपकी खुशियों को दोगुना कर देगी। पंचम भाव का स्वामी बुध लाभ भाव में बैठकर संतान के करियर या उनके नए व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है। संतान कारक गुरुदेव का धन भाव पर संचार और संतान भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव में जाना संतान के माध्यम से धन लाभ के मौके पैदा करेगा। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा और घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बना रहेगा। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और वह है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा ही वो मन का स्वामी है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके पल पल बदलते मूड को पूरी तरह से संचालित करता है। इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि से होकर गुजरेंगे। आइए जानते हैं कि चंद्रमा की यह चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 6 और 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव वृश्चिक राशि से सफर शुरू करेंगे। यह समय साझेदारी वाले व्यापार और डेली बिजनेस इनकम के लिए बहुत खास रहेगा। पब्लिक डीलिंग से जुड़े दोस्तों को बड़ा नाम और नए क्लाइंट्स मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह उत्तम रहेगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच राशि के भी होंगे, इसलिए आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला इन 2 दिनों में भावनाओं में बहकर बिल्कुल ना लें। इसके बाद 8 अप्रैल की सुबह के 5:53 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार और गुरुवार का समय आपको बहुत धैर्य के साथ चलने का संकेत दे रहा है। अष्टम चंद्रमा अचानक कार्यों में रुकावटें, गुप्त चिंता या अजनबी भय दे सकता है। इन 2 दिनों में किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, और जितना हो सके बहस और विवादों से खुद को दूर रखें। वाहन चलाते समय अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें। फिर आएगा आपकी जिंदगी के सुनहरी पन्नों के पलटने का समय। 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम के 6:03 पर चंद्रमा आपके 9वें भाव भाग्य स्थान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आएंगे, आपकी सारी मानसिक उलझनें दूर होती दिखाई देंगी। शुक्रवार की रात से ही आपको महसूस होगा कि भाग्य आपके पक्ष में मुड़ रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से
आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और आप एक नई राहत की सांस लेंगे। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना, 11 अप्रैल शनिवार को बुध भी राशि बदलेंगे। बुध का लाभ भाव में प्रवेश वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी महा ब्रेकिंग न्यूज है। अब आपके लाभ भाव में चार चार शक्तिशाली ग्रहों की एक ऐसी चौकड़ी जमेगी जो आपके नेटवर्क के सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ज्योतिष की ऐसी ही सटीक और शोधपूर्ण जानकारी के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब करें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।